ठीक है, बोलना स्टॉप हो जाएगा तो अगले बार इसीलिए नहीं दे पाए। ठीक है, अच्छा फैक्टर थ्योरम बता दे रहे पहले। जैसे अगर कोई नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे 5 को डिवाइड करो 2 से, तो इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर। इसको ठीक है, अब जिससे पूछेगे वही बताएगा, ठीक है ना। कितना बार में डिवाइड होगा प्रेम बोलो? हाँ बोलो, इतना नहीं पता कितना बार में डिवाइड होगा? डिवाइड करना नहीं आता है? बोलो अनिकेत तुम। 2 से होगा, 2 2 जा 4। कम नंबर आना चाहिए ना यहाँ पर, डिवाइड करने नहीं आता है। 1 2 क्लास में एडमिशन कराना चाहिए तुमको। पढ़ाई कभी किए नहीं हो, पास कैसे कर जाते हो ना? आज का ऐसा ऐसा लड़का पास कर जाता है, डिवाइड करना नहीं आता है। 9 में पढ़ता है। 2 2 जा 4, 1 बचा। अनिकेत बताओ इसको, नहीं तुम बताओ अमन, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्वेसेंट का स्पेलिंग बताओ। QU, हाँ बताओ स्पेलिंग। OTIENT, स्पेलिंग नहीं पता। इसको क्या बोलते हैं बताओ? हाँ ये भी नहीं पता। एक 2 3 क्लास का बच्चा से सीख के आना, ठीक है? कोई है अच्छा से समझा देगा। रिमाइंडर, ठीक है। चलो अब ये डिविडेंड, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा नंबर 5 है। जो बड़ा नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड हमको लाना है, ठीक है ना। डिविडेंड हमको लाना है इस डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का यूज करके, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे क्या डिवाइजर में 2, क्वोशिएंट में 2 और रिमाइंडर में 1 है ना, ये किसी तरह मिलाकर हमको 5 लाना है, ठीक है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे? 5 लाने का तरीका क्या है? 2 इंटू 2 कर दिए, प्लस 1 कर देंगे, 4 प्लस 1 5 हो गया है ना। हाँ, तो इस तरह 5 आएगा ना। इसके अलावा और कोई तरीका है? नहीं है। सवाल में आके देखते हैं। 2 इंटू 2 मतलब क्या आ रहा है? डिवाइजर है 2, ये 2 क्वोशिएंट है, ठीक है ना। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट किए, प्लस क्या किए? 1 किए ना। 1 क्या है? रिमाइंडर। वो बराबर कितना आ रहा है? डिविडेंड आ रहा है ना। तो डिविडेंड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड कैसे आया? क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत है? ऐसे ही अपने से दिमाग लगा के कर सकते हो। ये वाला फैक्टर थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। नोट करना है। ये समझ में आ गया? अब सवाल में पूछा कि रिमाइंडर निकालने बोला। अगर किसी सवाल में पूछा कि रिमाइंडर निकालो, ठीक है ना, तो फिर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? जैसे कोई एक सवाल बोलो जिसमें प्रॉब्लम हो। हाँ, 5 प्लस 2x। ये क्या है? ये डिवाइजर है ना, डिवाइजर है। डिविडेंड तो चाहिए ना हमको। बताओ। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों पॉलिनोमियल्स है ना। प्रेम बताओ तो इसका डिग्री कितना है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट। हाँ, तो इसका डिग्री कितना है? 3 होगा, ठीक है। तुम अनिकेत तुम बताओ कितना डिग्री होगा, बताओ तो। हाँ 3 होने वाला है। इसका डिग्री 3 होगा। तुम बताओ तो अमन कितना होगा डिग्री? इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री कितना होगा? डिग्री पूछ रहे हैं। हाँ, तुम रौनक बताओ तो डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री कितना होगा?
एक्स क्यू होगा। तुम बताओ डिग्री कितना होगा ऐसे। सर इन पूरा का कि एक का? इसका इस पूरा का डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना बोलेगे? सर डिग्री 3 हाँ 3 होगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट वही है। कंफर्म है? हाँ डिग्री 3 ही होगा। कहाँ बोल रहे हो, चेंज क्यों कर दिए थे? एक्स का पावर क्यों, ये डिग्री होता है, डिग्री 3 होगा। ठीक से पढ़ाई नहीं किए हो कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ना। पूछे उसके बाद कंफ्यूज हो गए, गलत आंसर देने लगे। एक्स का पावर 3 होगा, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर। ठीक है ये अच्छा, इसका टर्म कितना है, कितना टर्म है? हाँ 4 टर्म के लिए तो नाम नहीं बताए थे ना, 3 टर्म के लिए बताए थे, ठीक है ना। चलो ये कितना टर्म है? हाँ बाइनोमियल बोला वो, ठीक है। इसका डिग्री बताओ, तुम बताओ निकेत। इसका ठीक है, डिग्री कितना होगा? 5 होगा तो सर 1 होगा उसका। 5 क्यों बोल रहे थे? वेरिएबल का पावर देखेंगे ना, 5 कैसे बोल दिए तुम? वेरिएबल का पावर देखना पड़ता है, ठीक है। इसका डिग्री 1 होगा, ठीक है, ठीक है। दोनों पॉलिनोमियल है, बोला गया है ये क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड है कि नहीं, और ये डिवाइजर है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना। चलो इस फॉर्मूला में इसको बैठा देते हैं, ठीक है। डिविडेंड कितना है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू क्वेसेंट कितना है? 5 वाह। सर अभी क्वेश्चन नहीं निकला है। नहीं निकला है ना, तब क्यों बोल रहे हो? क्वेसेंट पता नहीं है, क्वेसेंट लिख दिए, ठीक है ना। इनटू रिमाइंडर कितना है? सर नहीं डिवाइजर कितना है? 5 प्लस 2x प्लस रिमाइंडर का रिमाइंडर ही होगा। अभी रिमाइंडर बताओ, अनिकेत बताओ रिमाइंडर कितना है, तुम बताओ। तो क्या लिखेंगे? आर या कुछ भी लिख दो, रिमाइंडर ही लिख दो, या आर ही लिख देते, आर लिख देते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम लोग हंस क्यों रहे? नहीं सर वो गलत हाँ ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, रिमाइंडर बोला है ना, रिमाइंडर निकालना है। ये वाला चाहिए, जब ये वाला चाहिए हमको, ठीक है ना, तो इसका हमको जरूरत है क्या? इसका जरूरत है, इसका जरूरत है। हाँ सर जरूरत है क्योंकि वो जब तक नहीं निकलेगा तो रिमाइंडर भी नहीं। इसका जरूरत क्या है, इसको खाली हमको 0 कर देना है, ठीक है। तब ना ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये वाला रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं, इस वैल्यू इसमें पुट करके। समझ में आया? क्या समझ में आया ना? इसका सहारा लेकर इसको निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? तो इस चीज को हम लोग 0 कैसे करेंगे, ठीक है। इसको 0 करना है ना, तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं ये इंटू ये इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर साइड में देखते हैं, क्वासेंट का क्यू लिख देते हैं, 2x नहीं 5 प्लस 2x है, 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, यही है ना, ठीक है ना। अच्छा क्वासेंट इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं? तो कोई भी 0 का किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही तो आएगा ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? तो हम लोग के पास क्या आया, 5 प्लस 2x इक्वल टू 0 आया कि नहीं? हाँ 0 आया कि नहीं? अब इसमें से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ -5/2 डायरेक्ट निकालोगे मुंह से, ठीक है ना। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5/2। और कैसे आया -5/2 बता सकते हो? आपका 5 उधर चल जाएगा तो फिर उसको x का वैल्यू पे निकालेंगे। कैसे आएगा पता है तुमको प्रेम? करके बता सकते हो? देख लो, ब्रैकेट हटा दो। 5 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो इस तरफ सिर्फ 2x बचेगा इक्वल टू -5, ठीक है।
अभी ये x इंटू में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा ना, x इक्वल टू -5/2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देना है। ए रौनक, ये सवाल किए थे ना तुम? हाँ किए हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब वैल्यू पुट करके कर सकते हो, x इक्वल टू -5/2 एक्स का वैल्यू निकल गया तो कर सकते हैं ना। तुमको भी प्रॉब्लम था इसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो कुछ सवाल सब तो एक ही तरह का है, ठीक है। फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसको तो कैलकुलेशन करने में भी बहुत किसी का प्रॉब्लम होता है। x का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5/2 लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, वैल्यू x का पुट करो, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1 इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा। लिखने का जरूरत है नहीं, रिमाइंडर तो लिखने का जरूरत है ना। आर रौनक देख लो, ये वाला इस तरह करना है, ठीक है। हाँ लेकिन तुम तो इसको जीरो कर दे रहे थे। अब देखो -5/2, पहले -1 माइनस का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस ही रहता है ना, पता है ना ये कैसे। जैसे -3 बार इंटू कर दो, -3 बार इंटू कर देने से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस ही रह गया। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। अभी देखो प्लस है, बीच में प्लस दे दोगे, 3 है 3 लिख दोगे, इंटू है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस है तो प्लस तो दे दिए है ना, कोई जरूरत है प्लस, ठीक है। इंटू के इधर प्लस मत देना, ठीक है, इधर ही प्लस होगा जो भी होगा, ठीक है ना। अब 5 का स्क्वायर 25/4। अभी देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन पावर में तो 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 इंटू 5 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू जो रिमाइंडर है रिमाइंडर, ठीक है ना। अब नीचे सबका कितना है, अच्छा इसको इंटू भी कर सकते हो, 3 इंटू 25 75 कर दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब नीचे कितना है, 8 है ना, 8 सबसे डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, सबके नीचे 8 कर दे, सबके नीचे 8 कर दे। तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 2 यहाँ, तो ऊपर भी 2 इंटू करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा, यहाँ भी 4, यहाँ 8 करना पड़ेगा, तो इंटू 8, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब जैसे आप दिखाई ना इसमें 8 8 8 ये डालने के लिए तो हमको उधर करना ही पड़ेगा साइड में। अगर तुमको दिमाग में ना रहे कैसे करना है, तो साइड में करके एलसीएम निकाल के देख सकते हो, नीचे क्या आएगा। नहीं मतलब आप जब लिखे ना इंटू 2 यहाँ पर नीचे, हाँ नीचे लिखने से ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। कॉपी में लिखना ही पड़ेगा, मतलब कुछ निकालेंगे तो आपका, हाँ लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। हाँ रफ के लिए नहीं, इसी में लिखना पड़ेगा, इंटू 2 ऊपर इंटू 2, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा सवाल तो, ठीक है ना। हो गया, ये तो आ गया। अब कौन सा डिवाइड करने का, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। यहाँ पर कोई डाउट नहीं ना, इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो लॉन्ग डिवीजन मतलब जिसको भी डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइजर कितना है 5 + 2x, ठीक है। डिविडेंड कितना है यही है ना, इसी तरह डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ 5 + 2x है, ठीक है ना, तो वेरिएबल्स वाला को पहले आगे कर देंगे, ठीक है, हम लोग को डिवाइड करने में सुविधा होगा, ठीक है ना। वेरिएबल वाला सामने रखो, 2x + 5 कर दिए, कोई दिक्कत है। चलो हमको सबसे पहले इसको x³ है, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे इसको हटाना पड़ेगा, फिर इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है। जो बिना वेरिएबल का मिलेगा ना वही हम लोग का रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको हटाना पड़ेगा, x³ को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर x³ आ जाएगा, जैसे 2x + 5 है ना, 2x + 5 है, कितना से इंटू करेंगे तो x³ के ये वाला इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर x है
सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर इंटू करना पड़ेगा, हाँ हाँ तब तो इंटू होके एक्स क्यू आएगा ना, लेकिन 2x क्यू आ जा रहा है ना, इंटू करेंगे ये इससे इंटू होगा तो 2x क्यू आ जाएगा ना, क्या आ रहा है 2x क्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं ना है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दे, हाँ डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एक्स क्यू के पोजीशन पे आ जाएगा, तो 2 करने होगा हो जाएगा ना। देखो अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, बीच में प्लस है, प्लस दे दो 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा आ गया ना, 2 कट गया, हम लोग का क्या है एक्स क्यूब प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर, ये आ गया ना, समझ में आ रहा है, तुमको तो नहीं आ रहा होगा, तुमको तो डिवाइड करना नॉर्मल नहीं आता है, तो ये क्या समझोगे। तो हम लोग का किससे इंटू करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से इंटू करना पड़ेगा ना इसको, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दे, जैसे हम लोग 2 से 5 से डिवाइड करते थे तो यहाँ पर 4 आएगा ना, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 करने से 4 आता था ना, तो यहाँ पर ये इंटू ये करने से ये वाला आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। देखो जैसे 2 से 5 डिवाइड किए, ये समझ में आ रहा है रौनक, जैसे 2 जब 4 करने से 4 आना पड़ेगा ना यहाँ, तो ये इंटू ये करते हैं तब ना ये आता है, हाँ तो उसी तरह इससे इसको इंटू करेंगे, ठीक है ना, हाँ समझ में आया, यहाँ कोई डाउट है। तो देखो अभी क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अभी क्या करते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं ना, हाँ माइनस कर दिया, अभी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, ठीक है, एक चीज तो हट गया ना, धीरे धीरे हटाते जाएंगे, मेरा काम आसान होता जाएगा, ठीक है। अभी क्या, हाँ हाँ यहाँ पर अगर माइनस होता तो नीचे प्लस करते, ठीक है ना, उल्टा करते, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अभी देखो 3x स्क्वायर है माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो साइड में अगर ऐसे कर देना 3x स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है ना, ठीक है, यही है ना, इसको माइनस करना है ना, यहाँ पर नीचे 2 है तो इसके नीचे भी 2 कर दो, ऊपर 2 कर दो, कोई दिक्कत है। तो कितना आया 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो नीचे 2 तो है, 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर आया, 6x माइनस तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, तो इसको माइनस करने से कितना आया एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बचा क्या प्लस 3x, एक टर्म उतार दिए, हाँ समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आया, रौनक कोई दिक्कत है, हाँ तुम इस तरफ बैठ जाओ नहीं तो, हाँ कौन सा साइड बोलो, ये वाला पहले वाला में, तब क्यों नहीं बोले, तभी ना बोलना चाहिए, अच्छा ठीक है। पहला साइड में क्या किया 2x प्लस 5 है ना, हमको डिवाइड करना है ना, डिवाइड करने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला जो डिविडेंट है ना उसके नियर जो नंबर आता है वो ना लिखते हैं, हाँ ठीक है, अगर मान लो 6 रहता, ठीक है, अगर 2 3 या 6 कट जाता है तो उसके एकदम बराबर नंबर ला देते हैं कि नहीं, तो जैसे एक्स क्यूब है तो उसके बराबर यहाँ पर भी तो लाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, तो इसके बराबर लाने के लिए हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब है, डिग्री 3 है, ठीक है, डिग्री 3 है ना, लेकिन 2x प्लस 5 यहाँ डिग्री 1 है, तो और 2 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम एक्स स्क्वायर से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाता है ना, 3 डिग्री का आ जाएगा ना, इसीलिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आया। जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ये अभी नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे 2x क्यू आ जाएगा ना, हाँ लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं ना, 2 को हटाना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ठीक है ना, समझ गए। तो डिवाइड बाई 2 करने से क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर आ गया, मेरा आ गया ना, तो ये वाला चीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे और जो क्वासेंट है उसको क्वासेंट यहाँ पर लिख देंगे, समझ में आया। अब जो माइनस करके देखेंगे वैल्यू इतना आ गया, आया ना। अभी जो 3x है एक टर्म तो उतारना पड़ेगा ना, एक टर्म तो उतारना पड़ेगा, ठीक है।
अभी अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या काम है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, हटाना पड़ेगा ना, तो उसको हटाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक एक्स है, तो एक एक्स इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक एक्स इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा ना, 2x स्क्वायर आ रहा है ना, हाँ। लेकिन यहाँ तो यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, ठीक है ना, तो लेकिन वहाँ पर 2x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 4 कर दे, हाँ, क्योंकि 2 2 जा नीचे कट जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं, मेरा समझ में आ रहा है। तो अभी इंटू करो इसको इससे, 2x इंटू एक्स बाई 4 प्लस, बीच में प्लस है, प्लस 5 इंटू एक्स बाई 4, देखो 2 2 जा 4 कट गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस 5x बाई 4 आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, हमको नीचे एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 लाना है हमको, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले डिग्री देख लीजिए, 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर तो डिग्री 1 है ना, तो और एक डिग्री बढ़ाने के लिए एक्स से तो इंटू करना पड़ेगा, और एक डिग्री बढ़ाने के लिए एक्स से इंटू करना पड़ेगा ना। लेकिन जब एक्स से इंटू कर रहे हैं तो देख रहे हैं 2x स्क्वायर मेरा आ जा रहा है, ठीक है ना, क्या आ जा रहा है 2x स्क्वायर आ जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर तो डिवाइड बाई 2 है ना, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 4 करेंगे तब तो कट के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, समझ में आया, इसीलिए डिवाइड बाई 4 कर दिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सर ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जा रहा है, बहुत हार्ड हो जा रहा है, हाँ, बहुत समझना मुश्किल हो जा रहा है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ये प्रोसेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-3 सवाल अगर बना लोगे, ठीक है ना, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कैसे करना है। ये जितना बताया समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x बाई 4 था ना, तो प्लस एक्स बाई 4 इंटू करना पड़ा ना, प्लस एक्स बाई 4 इंटू किए तो कितना आएगा, इंटू करके देख लो, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x बाई 4 आया, हाँ आया ना। अभी ठीक इसको माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 कट गया, देखो कटाते चल रहा है, ठीक है ना, एक को कटाते चल रहा है, ठीक है, कटाते कटाते मेरा सवाल और इजी होता जाएगा, ठीक है। आया क्या हम लोग का यहाँ पर 3x माइनस 5x बाई 4 आया ना, ये आया कि नहीं, हाँ। फिर अभी क्या है, नीचे 4 है, तो यहाँ 4 डिवाइड करो, यहाँ 4 इंटू करो, तो 12x बाई 4 माइनस 5x बाई 4, तो 7x बाई 4 आ गया, तो ये क्या आएगा 7x बाई 4 आ गया, और यहाँ क्या है +1 है, +1 दे दिए, हो गया। अभी क्या है यहाँ पर, अब फिर से डिवाइड करना पड़ेगा उसी तरह, ठीक है ना, जैसे 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 लिख दो, ठीक है। क्या चाहिए हमको, 7x बाई 4 चाहिए ना, तो 7 बाई पहले तो x स्क्वायर तो नहीं है, इसीलिए x देने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या चाहिए 7 बाई 4, तो 7 बाई 8 कर दोगे तो 2 2 जा 4 कट गया ना, हो जाएगा ना, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा 2x इंटू 7 बाई 8, बीच में प्लस है, प्लस 5 इंटू 7 बाई 8, ठीक है। तो कितना आया, ये कट गया ना, 7x बाई 4 प्लस 35 बाई 8 आया ना, हाँ। तो कितना से इंटू करने से आया, प्लस 7 बाई 8 से इंटू करने से आया ना, तो 7x बाई 4 प्लस 35 बाई 8, ठीक है ना। अब माइनस कर दो, ठीक है, 7x बाई 4 कट गया, बचा क्या 1 माइनस 35 बाई 8, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, नीचे 8 है ना, तो यहाँ नीचे 8 से इंटू करो, ऊपर 8 से इंटू करो, तो 8 माइनस 35 बाई 8 आ गया, तो कितना आया -27 बाई 8, इतना ही आंसर आया था ना, -27 बाई 8, ठीक है। हाँ, इसका रिमाइंडर बच गया, जो बचा रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट टर्म में बचेगा। प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आज ही भेज देगा, आज ही भेज देगा। सवाल में क्या बोल रहा है देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 फैक्टर, x+1 फैक्टर होना चाहिए ना, यही ना, x+1 उसका फैक्टर होना चाहिए। जैसे 6
इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखते हैं ना, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। फैक्टर कैसे 2 और 3 हो सकता है? जैसे 2 को अगर 6 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है वो फैक्टर हो जाता है कि नहीं? समझ में आया? कि नहीं आया? आया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसका फैक्टर क्या होगा? x प्लस 1 होगा ना, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना। समझ में आया? अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अगर मान लेते हैं x प्लस, मान लेते क्या x प्लस 1 तो फैक्टर है ना इसका, x प्लस 1 फैक्टर है, ठीक है ना, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाता है ना मेरा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 होगा। ठीक है ना, x का वैल्यू -1 निकाल देंगे। अगर इसमें पुट करके देख लेंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल अगर 0 हो जा रहा है तो वो फैक्टर है। ठीक है ना, जैसे x इक्वल टू -1 इसमें पुट करो, -1 प्लस 1 का पावर स्क्वायर, -1 प्लस 1 क्या है? 0 हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है ना, समझ में आया? तो इसका मतलब समझ लेगा फैक्टर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सर फोन मत चाहिए सर, यार कुछ नहीं होगा। थोड़ा डेटा ऑन किए। डेटा नहीं, घर पे फोन वही है। मेरा नहीं, मेरा घर पे ही है। देखो जैसे बोला है कि x प्लस 1 इतना सारा पॉलिनोमियल्स है। ठीक है ना, x प्लस 1 किसका फैक्टर है? ठीक है ना, समझ में आया? जैसे कोई एक पॉलिनोमियल्स बताओ, कौन सा पॉलिनोमियल्स चूज करें? सर x क्यूब सर 4 नंबर। चलो ठीक है, 4 नंबर चूज करते हैं। ठीक है ना, अच्छा 1 नंबर पहले करा देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, बोला गया इसका फैक्टर क्या x प्लस 1 है। ठीक है ना, देखना पड़ेगा। अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया? तो इसमें से x का वैल्यू निकाल देंगे, x इक्वल टू -1। ठीक है ना, अब वो -1 इसमें पुट करके देखेंगे, अगर वैल्यू 0 आ जाता है मतलब फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो x इक्वल टू -1 पुट करो, यहाँ -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर। इसके पहले तो कराए थे ना सवाल इस तरह, करवाए ना, वही है। -1 पुट करो प्लस 1। जैसे -1 का क्यूब क्या होगा? -1 ही होगा ना, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है ना, प्लस माइनस -1। ठीक है, तो यहाँ +1 है। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये 0, मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है। समझ में आया? ठीक है, कट के 0 आ गया तो फैक्टर है। अब 4 x प्लस 1 इसका फैक्टर है, बोला गया है या नहीं, चेक करना है। फैक्टर ये क्या इसका टेबल में आता है कि नहीं? हाँ, इसका टेबल में आता है या नहीं। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली नंबर का तो देख सकते हैं ना, इन सब का हम लोग अभी तो करिए। क्या 0 आ गया ना, 0 आ गया मतलब फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता, रिमाइंडर में कुछ रह जाता तो क्या बोलते हैं? फैक्टर नहीं ना है। जैसे ये बता दे कैसे हो रहा है, ये जैसे बता दे रहे, जैसे डिविडेंड इक्वल टू क्या था? डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर। ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर, ये था ना। डिविडेंड कितना है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वोशिएंट कितना है? क्वोशिएंट कितना है पता नहीं है, डिवाइजर एक्स प्लस 1 है ना, और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है ना, तो x का वैल्यू इसमें -1 पुट करेंगे तो ये वाला चीज 0 हो जाएगा ना, और रिमाइंडर निकल जाएगा। x इक्वल टू -1, तो -1 इसमें पुट कर दिए ना। समझ में आया? तो पता चल गया रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो बोल देगा फैक्टर है। वही वाला फैक्टर थ्योरम से हो गया, इसी प्रोसेस से करके लाएंगे। इस प्रोसेस से। सर ये तो डायरेक्ट ये प्रोसेस, ये इतना लिखने से अच्छा डायरेक्ट x इक्वल टू -1 पुट नहीं कर दोगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा कि नहीं? हाँ, समझ में नहीं आया? जैसे यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट करते ना, x प्लस 1 को, ये वाला को हम लोग 0 करते थे ना, तो क्वोशिएंट इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर रहे थे ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट कर दे रहे हैं। तो इजी कौन सा हो रहा है? हाँ, हम लोग का फैक्टर तो यही बोला है ना, ये होगा कि नहीं फैक्टर। ठीक है, सवाल बोलो, पॉलिनोमियल्स बोलो क्या दिया हुआ है। पॉलिनोमियल्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट प्लस √2। हाँ, फिर हाँ बोलो, उसके बाद बोलो x प्लस √2। ठीक है,
x इक्वल टू यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू -1 पुट करना है, हाँ -1 पुट कर दो, माइनस सॉल्व नहीं कर पाते हो, -1 का क्यूब, ठीक है, अभी माइनस है, -1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 प्लस √2 -1 इंटू में है, -1 इंटू में दे देंगे प्लस √2, ठीक है, कोई दिक्कत है, हाँ देखो देखो आईसी देखो, देख लो क्या उतार ले, देख लो पहले, अभी -1 का क्यूब -1, बीच में माइनस है तो -1 का स्क्वायर +1 होगा ना, +1 होता है ना, तो प्लस माइनस तो माइनस ही रह जाएगा ना यहाँ पर, समझ में आया, तो -1 हो गया, ठीक है ना, समझ में आया अनिकेत, अभी माइनस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस है, इस माइनस ये वाला भी तो इंटू में ही है ना, या फिर ये वाला को -1 इधर लिख दो, ये वाला को -1 इधर लिख दोगे तो और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, समझे नहीं, वो माइनस दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में -1 है, फिर वो माइनस कैसे होगा? x दिया हुआ ना, ये इंटू में x दिया हुआ ना, तो इस x के जगह -1 तो पुट होगा ही ना, होगा ना, तो अभी देखो माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, सब तो इंटू में है ना, सब तो इंटू में ही है ना, तो माइनस माइनस भी तो इंटू होगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला, ये वाला, हाँ हाँ ये वाला माइनस कैसे हुआ, ये वाला बीच में माइनस है ना, बीच में माइनस दे दिए, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो इसीलिए क्या जरूरत है वो देने का, -1 दे दिए, ठीक है, समझ में आया, हाँ समझे। अभी देखो सारा इंटू में है तो माइनस माइनस भी तो इंटू होगा ना, इंटू होके प्लस हो गया, 10 अब 1 से इंटू करने का जरूरत है इसको, नहीं तो 2 प्लस √2, ठीक है, और ये √2 इधर है, तो कट जाएगा सर, ठीक है, अभी -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, होगा ना, इधर क्या है +2, इसमें √2 जोड़ने से कितना आएगा, 2√2 आएगा ना, 2√2 2√2 आएगा, रिमाइंडर कितना आया, 2 मतलब 0 आया, नहीं आया, नॉट तो x plus 1 is not factor of this polynomial, ठीक है, अच्छा 2 नंबर देखो, यूज फैक्टर थ्योरम जो बताए थे, 2 नंबर सवाल देखो, हाँ क्वेश्चन 2 यूज फैक्टर थ्योरम से कर लेना है, ठीक है ना, जैसे डिवाइजर कितना दिया हुआ है, x plus 1 दिया हुआ है ना, gx इक्वल टू